नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरपी टेक्निकल स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का प्रयोग किया जाता है? प्रकाश की तीव्रता को मापने के लिए किस अवरोधक का उपयोग किया जाता है? तो दोस्तों, प्रकाश की अवरोधकता को मापने के लिए इनमें से एलडीआर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? एलडीआर का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर डायोड किस कोड को इंगित करता है? इनमें से सिलिकॉन होता है, वह अर्धचालक डायोड किस कोड को इंगित करता है? तो दोस्तों, सिलिकॉन किसको करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा BY126 को। किसको इंगित करता है? BY126 को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी क्या है? इसका फिन बताना है आपको। क्या बताना है? इसकी रिपल फ्रीक्वेंसी बताना है। फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी। तो दोस्तों, इसका फिन होता है वो कितना होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा F बराबर 2F। कितना होता है? F इन बराबर 2F इन। कितना होता है? फ्रीक्वेंसी बराबर 2 गुणा फ्रीक्वेंसी। कितना होता है? फ्रीक्वेंसी गुणा 2 गुणा फ्रीक्वेंसी। तो इस प्रकार से इसकी फुल वेव रेक्टिफायर का इनपुट रिपल फ्रीक्वेंसी होती है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक सक्रिय घटक कौन सा है? इनमें से एक्टिव कंपोनेंट बताना है आपको। क्या बताना है? एक्टिव कंपोनेंट बताना है, जिसमें ऑप्शन दे रखा है प्रारंभ करने वाला, रोकने वाला, संधारित्र या ट्रांजिस्टर। तो दोस्तों, आपको सक्रिय पदार्थ बताना है, इनमें से कौन सा है? तो दोस्तों, इनमें से सक्रिय है ट्रांजिस्टर। कौन सा है? ट्रांजिस्टर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा अक्षर यौगिक पदार्थ कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? इनमें से कौन सा पदार्थ यौगिक पदार्थ है जो कैडमियम सल्फाइड को इंगित करता है? तो दोस्तों, इनमें से कौन सा अक्षर है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रतीक का नाम इंगित, प्रतीक का नाम बताना है आपको। एक प्रतीक चिन्ह दे रखा है, उसका नाम बताना है। तो चलिए बात करते हैं कौन सा प्रतीक चिन्ह है। तो दोस्तों, आपको इस प्रतीक के बारे में बताना है ये किसका है। इस प्रतीक के बारे में आपको बताना है कि ये किसका प्रतीक चिन्ह है। इस प्रतीक चिन्ह के बारे में बताना है। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि ये प्रतीक चिन्ह किसका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो इनपुट नंद गेट का है। किसका है? दो इनपुट वाला नंद गेट है। ये क्या है? दो इनपुट वाला नंद गेट है, जिसका सिंबल है, क्या है? सिंबल। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर हो जाएगा दो इनपुट नंद गेट। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक निष्क्रिय घटक कौन सा? इनमें से निष्क्रिय घटक बताना है, पैसिव कंपोनेंट बताना है। क्या बताना है? पैसिव कंपोनेंट कौन सा है? ऑप्शन दे रखा है डायक, बी दे रखा है डायोड, सी दे रखा है ट्रांजिस्टर, डी दे रखा है संधारित्र। तो दोस्तों, इनमें से जो पैसिव कंपोनेंट की बात करें तो वह है कैपेसिटर। कौन सा है? कैपेसिटर एक निष्क्रिय घटक है। कौन सा घटक है? पैसिव कंपोनेंट। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, इस डिवाइस का सिंबल नाम बताना है। इस सिंबल, ये जो सिंबल दे रखा है, इसका नाम क्या है? SCR, IGBT या डाइक? तो दोस्तों, ये जो सिंबल दे रखा है ये है डाइक का चिन्ह। किसका प्रतीक चिन्ह है? डाइक का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक्साडेसिमल संख्या प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? कितने वर्ण है? एक्साडेसिमल संख्या होती है, उसकी प्रणाली में कितने वर्ण होते हैं? तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। कितने वर्ण होते हैं एक्साडेसिमल में? कुल 16 अंक होते हैं। कितने होते हैं? 16। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन, दोस्तों अगला क्वेश्चन है, यदि ISI के अनुसार घोषित वोल्टेज 240 वोल्टेज है तो न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज क्या है? एकल चरण कार्यशील वोल्टेज बताना है। एक फेज, सिंगल फेज होता है, उसमें 240 वोल्टेज दे रखा है, तो आपको न्यूनतम वोल्टेज बताना है। तो दोस्तों, इसमें जो निम्न वोल्टेज होता है उसमें 5% की छूट दी जाती है। कितने प्रतिशत की? 5% की छूट दी जाती है।
तो जब 240 का 5% निकालेंगे, कितना निकालेंगे, 240 का 5%, तो कितना करेंगे, 5/100, 240 गुना 5/100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 5 का इससे 2 बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 12 बार, तो कितना होगा 12। तो 240 में से 12 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 228 वोल्टेज, कितना होगा 228 वोल्टेज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। न्यूनतम अनुमत एकल चरण कार्यशील वोल्टेज कितना होगा, 228 वोल्टेज। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, किस शब्द से तात्पर्य है कि किसी पदार्थ का द्रव्यमान इलेक्ट्रोलाइट से 1 कूलाम विद्युत द्वारा मुक्त होता है। ऑप्शन दे रखा है विद्युत अपघटन है, बी दे रखा है विद्युत लेपन, सी दे रखा है इलेक्ट्रोनकल, डी दे रखा है विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बताना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अर्थात विद्युत रासायनिक तुल्यांक। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, संक्षिप्त नाम यूपीएस का पूर्ण रूप क्या है, इसका फुल फॉर्म बताना है। यूपीएस का फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों यूपीएस का फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यूपीएस का फुल फॉर्म काफी बार पूछता है एग्जाम्स में, तो इसका फुल फॉर्म होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, आवृत्ति कन्वर्टर कौन सा है, इनमें से फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर कौन सा है। तो दोस्तों इनमें से फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइक्लो कन्वर्टर्स। ये क्या है, ये फ्रीक्वेंसी कन्वर्टर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, पीडब्ल्यूएम का पूर्ण रूप क्या है। पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म बताना है। तो दोस्तों पीडब्ल्यूएम का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। क्या हो जाएगा, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा, ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है। ऑफलाइन यूपीएस पर ऑनलाइन यूपीएस का क्या फायदा है, यह बताना है। तो दोस्तों इसका मुख्य फायदा क्या है आपको ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवर्तन और संक्रमण की समस्याओं से मुक्त होता है। क्या होता है, परिवर्तन और संक्रमण की समस्या से मुक्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। निरंतर आउटपुट वोल्टेज का उत्पादन करने के लिए एक स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फीडबैक सर्किट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर्स के लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है, उसके लिए किस फीडबैक नेटवर्क का उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का। किसका उपयोग किया जाता है, वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क का। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण, एक चरणबद्ध वोल्टेज स्टेबलाइजर में कौन सा विद्युत उपकरण वोल्टेज को सक्रिय कर रहा है, इनमें से कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो स्टेट। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, एक डिस्चार्ज सेल के आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है। एक डिस्चार्ज सेल होता है, उसके आंतरिक प्रतिरोध में क्या प्रभाव होता है, अधिक होता है, कम होता है, शून्य हो जाता है या समान रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या होगा, इंक्रीज हो जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। जो स्वचालित वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसमें किस प्रकार के आउटपुट ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है।
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटो ट्रांसफार्मर का। किसका उपयोग किया जाता है? ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ये। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा है, नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर काम करता है? नियत वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर काम करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरो रेजोनेंट प्रिंसिपल, अर्थात फेरो अनुनादित सिद्धांत पर काम करता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन। दोस्तों अगला क्वेश्चन दे रखा, सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर में किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? जो सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर होता है उसमें किस ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टोरोडियल। किसका उपयोग किया जाता है? टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? टोरोडियल ऑटो ट्रांसफार्मर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। जिस दोस्त ने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी दोस्त एक बार चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आगे के सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू।